अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर वाफियत से हूँ। आज फिर एक बार आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक बहुत ही अहम वीडियो के साथ और एक बहुत ही अहम मौजू पे आज हम बात करेंगे, क्योंकि मैंने पहले जितनी भी वीडियो बनाई हैं फ्रांस के हवाले से, चाहे वो असाइलम के हवाले से हैं या जिस भी हवाले से हैं, उनमें सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछा गया है कि भाई मैं यहाँ पे फ्रांस में आना चाहता हूँ, मैं वहाँ पे आऊँगा मुझे जॉब मिल जाएगी, या वहाँ पे कौन कौन सा काम है, वहाँ पे हालात के जो काम के हालात वाक़यात हैं वो कैसे हैं। तो आज इसी मौजू पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे काम के हालात वाक़यात कैसे हैं, यहाँ पे कौन कौन से काम हैं, बंदा यहाँ पे आके कौन कौन से काम कर सकता है और कितने पैसे कमा सकता है, या कौन लोग यहाँ पे कामयाब हैं, कौन नहीं कामयाब हैं। आज इसी मौजू पे हम बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके, क्योंकि मैं अक्सर यही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो बनाता रहता हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। तो चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे काम के हालात वाक़यात कैसे हैं। भाई यहाँ पे क्या कहीं पे भी जो है ना वो काम होता है। इंसान को अगर लगन है, अगर उसके दिल में ये है कि मैंने काम करना है, मैंने कुछ कमाना है या मैंने कुछ बनना है, तो उस इंसान के लिए हर जगह पे काम होता है। और यहाँ पे फ्रांस में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, काम के हालात वाक़यात बहुत अच्छे हैं, आसानी से काम मिल जाता है, हर बंदे को काम मिल जाता है। वो कहते हैं ना कि दुनिया नाचती है लेकिन नचाने वाला चाहिए, तो उसी हवाले से काम भी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन यहाँ पे फ्रांस का मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं यहाँ की आपको बात बताऊँगा। मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ कि यहाँ पे काम के हालात वाक़यात कैसे हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो काम है वो बिल्डिंग लाइन का है। बिल्डिंग लाइन में आ जाता है, इलेक्ट्रीशियन का काम आ जाता है, प्लम्बर का काम आ जाता है, टाइल पत्थर का काम आ जाता है, राजगिरी का काम आ जाता है, रंग का काम आ जाता है और अपना किचन किचन वगैरह का काम आ जाता है। तो इनके मैं तो आप लोगों को ये कहूँगा कि अगर आप ख्वाहिशमंद हैं कि मैंने किसी भी कंट्री में जाना है या यहाँ पे फ्रांस में आना चाहते हैं आप, तो मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि कोई ना कोई स्किल सीख के आएँ। अगर आप कोई ना कोई स्किल सीख के आएंगे तो आपको एक अच्छी इनकम वाला काम मिल जाएगा, आपकी यहाँ पे इज्जत होगी, आपको कोई भी लेके जाएगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा और आपको पैसे भी अच्छे मिलेंगे। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं होगी तो आपको वो ना एक गधे की तरह आपसे काम लेंगे। सारा दिन हार्ड वर्किंग आपको करनी पड़ेगी और सारा दिन काम करने के बाद आपको 40 से 50 यूरो से ऊपर आप नहीं कमा सकेंगे, क्योंकि आपके पास कोई स्किल नहीं होगी। यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि जो लोग रंग का काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रंग का ज़्यादा काम है, रंग के काम में जो नॉर्मली बंदा है जिसको रंग का काम आता है वो 60-70 यूरो इजीली कमा लेता है। और काफ़ी सारे लोग हैं, 60-70 यूरो हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी जो काम करते हैं, जो पुराने बंदे हैं जिनके पास यहाँ पे काम है, वो अपने काम ले लेते हैं, वो देते हैं। अदरवाइज अगर आप किसी फॉरनर के साथ काम पे जाते हैं, मिसाल के तौर पे किसी तुर्कश के साथ आप काम पे जाते हैं या किसी मोरक्किश के साथ जाते हैं या किसी कंट्री के बंदे के साथ आप जाते हैं, तो वो आपको 80-90-100 तक भी दे देता है रंग के काम में। और दूसरा यहाँ पे काम आ जाता है कि बिल्डिंग लाइन में टाइल पत्थर का काम है। अगर किसी को टाइल पत्थर का काम आता है तो यहाँ पे वो 100 से 120 यूरो आसानी से कमा लेता है। और यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो 150-160 रुपए भी ले रहे हैं, वो यहाँ पे पुराने हो गए हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी भी बंदे के साथ काम पे जाते हैं तो वो आपको जाते ही अच्छी सैलरी नहीं देगा। आप उसके साथ जाएंगे, उसके साथ काम करेंगे, आप उसको अपना काम दिखाएंगे, उसको आपका काम पसंद आएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी सैलरी बढ़ा देगा। तो दूसरा टाइल पत्थर का काम भी अच्छा है। और तीसरे नंबर पर ये आ जाता है कि प्लम्बर का काम है। प्लम्बर का काम यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पे उसकी सैलरी भी अच्छी है।
100-120 रुपए वो भी आसानी से कमा लेता है। अगर वो अपना काम ले लेता है यहाँ पे, अपना भी काम यहाँ पे आसानी से मिल जाता है। अगर जो यहाँ पे पुराने हमारे लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वो यहाँ पे अपना काम ले लेते हैं, वो अगर आपको काम पे लेके जाता है, आप उसको कह सकते हैं कि यार मुझे ये काम वैसे ही दे दे, आप मुझे बता दें कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा, आप मेरा ये काम ख़त्म कर दें, तो मिल जाता है। उसमें भी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। जो कारीगर है वो अपने हिसाब से लेता है, तो वो उसको 200-250 यूरो जो है वो पर डे पे मिल जाता है तकरीबन। यानी कि वो तय तो नहीं होता, लेकिन अगर वो लेता है तो फिर उसको फिक्र होती है कि मैंने ये ख़त्म करना है, चाहे मैं ये 2 दिन में काम ख़त्म कर लेता हूँ, चाहे मैं ये 10 दिन में काम ख़त्म कर लेता हूँ, मुझे इतने पैसे मिलेंगे। तो अपना काम लेने में बहुत फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि मुझे इसलिए पता है कि मैंने भी यहाँ पे 1-2 काम किए हैं। मैं यहाँ पे चूँकि नया हूँ, इतना अरसा नहीं हुआ, 6-7 महीने का अरसा हुआ है मुझे। मैंने यहाँ पे काम 1-2 लिए हैं, अच्छी इनकम आ जाती है उसमें, यानी 200-250 रुपये पर डे इंसान को बच जाते हैं। और और यहाँ पे बिल्डिंग लाइन में इलेक्ट्रीशियन का काम है। इसी हिसाब से अगर आप पर डे पे जाते हैं तो वो आपको 100 यूरो भी दे सकते हैं। अगर आप अपना काम ले लेते हैं तो उसमें आपको अच्छे पैसे बच जाते हैं। और बिल्डिंग लाइन से हट के यहाँ पे क्या काम है, यहाँ पे डिलीवरी का काम है। डिलीवरी का काम वही लोग कर सकते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। अव्वल तो यहाँ पे कर रहे हैं इनलीगल भी जो हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो भी कर रहे हैं। वो ऐसे कर रहे हैं कि यहाँ पे जो 50 सीसी मोटरसाइकिल है उसका लाइसेंस जो है वो नहीं चाहिए होता, बंदा यहाँ पे ले लेता है, 50 सीसी मोटरसाइकिल ले लेता है। और उसके बाद आपको डिलीवरी के काम के लिए एक आईडी की ज़रूरत बनती है यहाँ पे, जिसके ऊपर आपके पास आर्डर आते हैं, और आप वो आर्डर जो है वो एक्सेप्ट करते हैं और वो डिलीवर करके आते हैं। आपको उसके 5 रुपए 6 रुपए वो मुख्तलिफ होता है, वो आपको मिलते हैं। उसमें भी अच्छी इनकम है। लेकिन आप फिर वो जिस बंदे से आईडी लेंगे उस बंदे को आपको कमीशन देनी पड़ेगी, 15%, 20%, 30% तक भी होती है वो। लेकिन वो मैनेज हो जाता है, 1500 से लेके 2000 रुपये तक बंदा कमा लेता है सारे खर्चे निकाल के। तो और दूसरे यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी बांग्लादेशी जो लोग हैं वो और भी यहाँ पे छोटे छोटे उन्होंने स्टॉल लगाए हुए हैं, इनलीगल स्टॉल लगाए हुए हैं। उन्होंने ये जो कैश एंड कैरी बाज़ार में आपने देखा होगा कि रेडी होती है, जिसमें जो शॉपिंग करते हैं वो डाल के फिर अपनी गाड़ी की तरफ लेके जाते हैं या अपने घरों में भी लेके जाते हैं। वो रेडी उन्होंने ली हुई हैं, उनमें उन्होंने गोलगप्पे किसी ने लगाए हुए हैं, किसी ने छलियाँ लगाई हुई हैं, छलियाँ भून के उबाल के, या और कोई पानी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, टॉफियाँ वगैरह, जिसको जो यानी अच्छा लगा वो कर रहे हैं यहाँ पे इनलीगल। लेकिन उसका ये होता है कि अगर पुलिस पकड़ लेती है तो वो आपका माल जब्त कर लेती है। लेकिन वो माल भी कितने का होता है, 50 नहीं तो वो 100 रुपए के राउंड अबाउट सारा सामान होता है। इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। अगर वो कभी कभार अगर पकड़ भी लेते हैं तो वो इतना फील नहीं होता, वो फिर दोबारा ले लेते हैं। पकड़ के वो ज़्यादा से ज़्यादा ले जाएंगे, आपको 24 घंटे वो रखेंगे, आपके फिंगर वगैरह लेंगे, फिंगर वगैरह लेके आपको छोड़ देते हैं। लेकिन रिपोर्टिंग वाला कोई ऐसा चक्कर नहीं है। तो मकसद ये है बात करने का, अगर आप ख्वाहिशमंद हैं यहाँ पे आने के या किसी भी कंट्री में जाना है आपने, तो मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप कोई ना कोई स्किल सीख के जाएं। अगर आपके पास कोई स्किल होगी तो आप कहीं भी किसी भी कंट्री में मार नहीं खाएंगे, आपको काम मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मैंने पहले ही वीडियो बना दी है, अगर किसी ने डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मज़ीद इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो पिछली वीडियो जाके देख सकता है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियो का लिंक दे दूंगा। अगर किसी ने देखनी हो, किसी ने ये पूछना हो कि असाइलम कैसे अप्लाई करना है और क्या प्रोसीजर है, और पीआर लेने के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ेगा, फैमिली के साथ अगर आप सेटल होना चाहते हैं उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है। अगर आपको फैमिली के साथ आना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सारी वीडियो मैंने बनाई हुई है। मैं कोशिश करूँगा कि इस